ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अगर मालदीव्स की सरकार की ये हालत है तो इससे अच्छा है कि मालदीव्स भारत में ही शामिल हो जाए। भारत सरकार की एक आध दिन की टैक्स कलेक्शन भी मालदीव्स की पूरी जीडीपी से ज्यादा होगी। फ्री अकड़ किस बात की? दरअसल न्यूज ही कुछ ऐसी आ रही है जिसे पता चलता है कि मालदीव्स की सरकार की क्या हैसियत है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू पिछले कल 5 दिन की भारत यात्रा के ऊपर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी वाइफ और कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भारत आया है। पिछले कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग की एंड आज प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट और बाकी लीडर्स के साथ वो बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। आपको पता होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास एक पर्सनल प्लेन होता है जिसको एयर इंडिया 1 कहा जाता है। सेम तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस प्लेन से ट्रेवल करते हैं उसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है। और दुनिया के कई सारे देशों के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास विदेशी यात्रा के लिए एक स्पेशल प्लेन होता है। जो देश ज्यादा अमीर नहीं होते हैं वो एक छोटा सा जेट परचेज कर लेते हैं। भारत के केस में तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर भी जब फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल जेट अलॉट होता है। लेकिन मालदीव्स की सरकार के पास ये लग्जरी नहीं है। मालदीव्स एक छोटा सा देश है जहाँ की आर्थिक स्थिति भी इस समय बेहद खराब चल रही है। फिर मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल प्राइवेट जेट या फिर स्पेशल प्लेन अफोर्ड कर पाना ये तो मुश्किल बात है। इसलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू जब भी विदेशी कंट्रीज की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वो कमर्शियल एयरलाइंस की फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो अपनी पहली विदेशी यात्रा के तौर पर टर्की गए थे तब भी उन्होंने एमिरेट्स की फ्लाइट से ट्रैवल किया था। लेकिन भारत तो भारत है, पड़ोसियों का हम खास ख्याल रखते हैं। ऐसे में जब मोदी सरकार को पता चला कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट एक कमर्शियल फ्लाइट से भारत आ रहा है, मोदी सरकार ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल जेस्चर दिखाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को राजधानी न्यू दिल्ली तक लाने के लिए भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के एक स्पेशल प्लेन को मालदीव्स भेजा था। ये प्लेन एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन से पहले इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया था और इसका इस्तेमाल इस समय इंडियन एयरफोर्स वीवीआईपीज और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के ट्रैवल के लिए करती है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन भारत से मालदीव्स गया। वहाँ से मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू, उनकी वाइफ और मालदीव्स के कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मीडिया पर्सन्स और सरकार के बाकी डेलीगेशन को पिक करके सबको एक साथ भारत लाया। मालदीव्स के लिए मसला ये था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भारत की यात्रा पर आया है। मालदीव्स के विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर, उसके बाद मालदीव्स के अटॉर्नी जनरल, टूरिज्म मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, यहाँ तक कि मालदीव्स की मॉनिटरी अथॉरिटी के गवर्नर भी भारत आए हैं। अब ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। इनके साथ इनके पर्सनल स्टाफ या फिर फैमिली मेंबर्स को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। माना प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लेन मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए भेजा था, इसका मतलब ये थोड़ा था कि पूरी की पूरी मालदीव्स की सरकार ही फ्री में भारत की यात्रा के ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर भारत सरकार ने कौन सा एक मिनिस्टर को शगुन देना था। अगर ये सारे मिनिस्टर्स भारत आ गए हैं तो इसका मतलब है कि पीछे मालदीव्स की ओपोजिशन पार्टीज ही बची हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल प्लेन भेजकर मोदी सरकार ने सही किया? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। वैसे जो भी हो, मालदीव्स के साथ हमारा एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था, उसको पीछे छोड़कर भारत सरकार ने मालदीव्स के लिए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए ये जेस्चर दिखाया है। आई होप कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू इसका ही थोड़ा बहुत सम्मान रखें और कल को चाइना की गोद में जाकर दोबारा से ना बैठ जाएं। भारत सरकार अब मालदीव्स को क्या क्या मदद देती है, मालदीव्स के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस होते हैं, हम वो भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।